ताहि देहि गति अजिराम उदारा, सवरी के आश्रम हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार बड़े उदार हैं साहब। आज गति का तो मानो भंडारा खोल दिया है। पहले मारीच को गति दी और फिर गीध को गति दी, बाद में कवंद को गति दी, अब सवरी माता को गति देने के लिए आ रहे हैं। मेरे भाई बहन, जहां बैठकर हम लोग राम कथा का लाभ ले रहे हैं, यही भूमि है सवरी माता के जन्म की। लेकिन एक कारण क्या बना, इसकी एक पहले की कथा है। पहले जन्म, एक जन्म से काम थोड़ी होता है। कोई सोचता कि एक जन्म में सब कुछ हो जाए, नहीं साहब, कई जन्म लगते हैं। शिखर पर पहुंचने के लिए कई जन्म लगते हैं। तो एक बार की बात है कि एक राजा थे, उनकी रानी बड़ी धर्मात्मा थी। तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का मेला था, तो राजा गए उसमें, तो रानी भी गई साथ में। तो सब राजसी ठाट बाट है, सब उनके लिए सब व्यवस्था, राजसी व्यवस्था हुई। रात्रि का समय था, वहाँ संत लोग बहुत रहते हैं। प्रयाग में आप मेले में देखते हैं, देखो कुंभ का मेला तो होता ही है, लेकिन अभी कल से पूर्णिमा से पूर्णिमा तक माघ मेला होता है हर वर्ष। उसको कल्पवास कहते हैं। उसमें भी अपने गुरुदेव भगवान की कृपा के कारण हमको कथा का कई बार अवसर मिला। उसमें बिना कुंभ के बहुत अच्छा लगता है साहब। भीड़ थोड़ी कम होती है और सत्संगी ज़्यादा होते हैं। भीड़ और भाड़ दोनों ऐसे ही, बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ संत लोग बहुत अच्छे अच्छे महात्मा, और संतों के काम क्या साहब, कीर्तन, खाना पीना, भोजन करना। भोजन और भजन तीसरा काम क्या। हमारे राजस्थानी भाषा में कहे बाबूजी का 3 काम, नाणो खाणो राम राम, और क्या करे साहब। तो कीर्तन कर रहे हैं महात्मा लोग। जय मुरलीधर जय घन श्याम, जय मनमोहन राधे श्याम। जय मुरलीधर जय घन श्याम, जय मनमोहन राधे। जय मुरलीधर जय घन श्याम, जय मनमोहन राधे श्याम। जय मुरलीधर बोलो 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 बोलो, जय मनमोहन राधे श्याम। हे श्याम श्याम बोलो जी राधे श्याम बोलो। श्याम श्याम बोलो जी राधे श्याम बोलो। हे श्याम श्याम बोलो जी राधे श्याम बोलो। श्याम श्याम बोलो जी राधे श्याम बोलो। हे श्याम श्याम बोलो जी राधे श्याम बोलो। श्याम श्याम बोलो जी राधे श्याम बोलो बोलो, श्याम श्याम बोलो जी राधे श्याम बोलो। श्याम श्याम बोलो जी राधे श्याम बोलो। हे श्याम श्याम बोलो जी राधे श्याम बोलो। श्याम श्याम बोलो जी राधे श्याम बोलो। हे श्याम श्याम बोलो जी राधे श्याम बोलो। श्याम श्याम बोलो जी राधे श्याम बोलो। जय मुरलीधर जय घन श्याम, जय मनमोहन राधे श्याम। जय मुरलीधर जय घन श्याम, जय मनमोहन राधे श्याम। जय मुरलीधर जय घन श्याम, जय मनमोहन राधे श्याम। जय मुरलीधर जय घन श्याम, जय मनमोहन राधे श्याम। श्याम श्याम बोलो जी राधे श्याम बोलो। 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 श्याम श्याम बोलो जी राधे श्याम बोलो बोलो, बोलो जी राधे श्याम बोलो। श्याम श्याम बोलो जी राधे श्याम बोलो। श्याम श्याम बोलो जी राधे श्याम बोलो। श्याम श्याम बोलो जी राधे श्याम बोलो।
सन के आश्रम में कीर्तन हो रहा है और रानी ने आवाज सुनी तो रानी अपने पति महाराज से बोली, ये कीर्तन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं वहां जाऊं? राजा ने कहा, तू साधारण नारी थोड़ी है, तू राजरानी है, तेरी एक मर्यादा, तेरी एक व्यवस्था है, तू हर नारी के जैसे नहीं जा सकती है। अब रानी को बड़ा दुख हुआ, अब मैं जाती हूं, जबरदस्ती करती हूं तो पति की आज्ञा के उल्लंघन का पाप लगेगा, और नहीं जाती हूं तो मन मानेगा नहीं। इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि भगवान तुमने मेरे को बड़ी क्यों बनाई? इस बड़प्पन से तो छोटा बनाता तो अच्छा था, भजन तो करती। इतना दुख हुआ कि मर गई रानी तीर्थराज प्रयाग में। रानी का दूसरा जन्म हुआ इसी जगह जहां आप हम बैठे। भीलों की बस्ती थी साहब, सवर जाति के राजा यहां भीलों के, भीलों की बस्ती थी कोई समय त्रेता में। तो उस भील राजा के यहां एक कन्या का जन्म हुआ और कहते हैं कि बड़ी काली कुरूप, उसका रूप एकदम काला है, कुरूप है, लेकिन ज्ञान की बातें करती है। और थोड़ी बड़ी हुई तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें ज्ञान की कहने लगी। संसार में क्या रखा है, भजन करना चाहिए। माता पिता को चिंता हो गई कि ये बेटी ज्ञान की बातें करती है, कहीं इसको वैराग्य न हो जाए, तो इसका विवाह कर दें तो अच्छा है। तो सगाई के लिए व्यवस्था हुई। अब सवरी को देखने के लिए लड़के का पिता आया तो मां बेटी को स्नान कराती है, उसके केस संवारे हैं, कपड़े ठीक ठाक पहनाए हैं। सवरी पूछती है, मां क्या होने वाला है? मेरे को इतनी तैयार क्यों कर रही हो माता जी, क्या होने वाला है? बेटी आज तेरी सगाई होगी। मां सगाई क्या होती है? बेटी पहले सगाई होती है, बाद में विवाह होता है। अच्छा, तो विवाह के बाद क्या होगा मां? विवाह के बाद बच्चों का जन्म हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा मां? बोले तू बूढ़ी हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या होगा मां? बोले तू मर जाएगी। सवरी बोली, मां मेरी एक बात सुनो, करके सगाई मैं बर के संग ब्याही गई, तो डर के तरुणाई नारी वृद्धा कहाऊंगी, और मर कर धरूंगी जन्म, जन्म कर मरूंगी फिर, लेकर शरीर यहाँ के तिवार आऊंगी। जानत विनीत यहाँ तेरा है ना मेरा कोई, झूठे कहाँ के छोरा छोरी मैं खिलाऊंगी, ससुर रूपी स्वांग से ना जोड़ूंगी मैं नाता नया, अरी छोड़ छोड़ माता मोहे ब्याह ना कराऊंगी। मां मेरी सगाई हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, बालकों का जन्म हो जाएगा, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, फिर दोबारा जन्म लेऊंगी, फिर मरूंगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मैं कब तक मरूंगी, कब तक जीऊंगी? मां मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं भजन करूंगी। बेटी की बात कौन मानता? सगाई हो गई और अब बारात आ गई। तो पहले दिन रात्रि में घर के सामने बहुत सारे पशु लाए गए, बांध करके बांधा गया उनको। सवरी माता ने अपनी माता से पूछा, मां इतने सारे पशु एक साथ क्यों? अरे बेटी तेरे बाराती आए हैं ना, उनको भोजन कराने के लिए इनको मारकर इनका मांस निकाला जाएगा, उससे बारातियों के लिए भोजन बनेगा। सवरी का हृदय कांपने लगा
मेरी एक की शादी में इतने जीवों की बर्बादी हो जाएगी। मां से कुछ बोली नहीं, बोलूंगी तो मानेंगे नहीं। सब सो गए घर परिवार वाले। रात में अकेली सवरी उठती है, सब पशुओं को खोलती है। पशु उसको बड़ी करुणा भरी नजर से देखते हैं, समझते हैं कि जीवन दान दिया है। पशु भाग रहे हैं साहब। उन्हीं पशुओं के साथ साथ सबरी भी भाग गई यहां से। भागते 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 दक्षिण भारत में चली गई, जहां पंपा सरोवर है। संतों की सेवा करने लगी है, लेकिन सेवा छुप करके करती है। कोई शायद मेरी सेवा स्वीकार न करे, मेरी जाति को जान करके, इसलिए रात्रि में सेवा करती है। रात्रि में रास्ता साफ करती है, जिस रास्ते से महात्मा लोग पंपा सरोवर स्नान करने जाते हैं। लकड़ियों के गट्ठर काट काट करके महात्माओं के झोंपड़ी के बाहर रखती है। महात्मा लोग यज्ञ करेंगे। अब तो संत लोग कहने लगे, भैया रे कोई सेवक आया है। सेवा इन दिनों बड़ी अच्छी हो रही है, लेकिन सेवा करने वाला नजर नहीं आ रहा है। देखो, सेवा का फल तो तभी होता है जब करने वाला दिखाई नहीं दे। यदि दिखाई देगा तो अभिमान होगा, मैं करता हूं, और मैं करता ऐसा आने मात्र से उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। मैंने किया ऐसा कहने मात्र से पुण्य क्षीण होने लगते हैं। भगवान ने कराया, हम कौन करने वाले साहब। कई लोग बात करते हैं, मेरे को अच्छा लगता है, भगवान करा देता है। हम पूछते हैं, भाई आपने बहुत बड़ा काम किया, हम कौन करने वाले जी, भगवान ने करवा दिया, उनकी इच्छा है, वो जाने, उनकी लीला जाने। अपने तो नाम हो गया और काम तो भगवान का ऐसे है। इस भाव से जो रहते हैं तब सेवा का पुण्य मिलता है। अब रात में जागकर महात्माओं ने पता लगाना चाहा कि आखिर कौन सेवा करता है। तो एक लड़की पूछा, तुम कौन हो? बोली, मैं भील की कन्या हूं। यहां कैसे आ गई? बोले, बाबा माता पिता शादी करना चाहते थे, मैंने मना किया, कोई माना नहीं, भजन करने की इच्छा से यहां आई हूं, आपकी सेवा करूंगी। अब महात्मा नाराज हो गए। बोले, नहीं, तेरी जाति ऐसी नहीं, तुम हमारे बीच में नहीं रह सकती, तुम्हारी हम सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, और कल से तुम इस सरोवर में स्नान नहीं करना। पंपा सरोवर में स्नान का एक ही वहां जगह स्तोत्र था, पंपा सरोवर। भीलनी सुबह पहले जाकर के स्नान करती, अपना ध्यान भजन करती, राम राम करती जो। तो साहब उन्होंने मना कर दिया, पंपा सरोवर में स्नान नहीं करना। जब मना किया तो बड़ा दुख हुआ, रोने लगी। साहब मैं क्या करूं, पिछले जन्म में भगवान ने मुझे इतनी बड़ी बना दी, भजन नहीं कर सकी, इस जन्म में इतनी छोटी बना दी, रोती। और इसका दुष्परिणाम यह हुआ, उस सवरी के आंसू धरती पर गिरे, पंपा सरोवर के पानी में कीड़े पड़ गए। तो महात्मा लोग कहने लगे, देखो हमने पहले कहा था कि ये पापिनी यदि इस सरोवर में स्नान कर, इसका प्रभाव देखो, इसके कारण से जल दूषित हो गया, कीड़े पड़ गए इसमें। अब ये नहाने के लायक भी नहीं बचा, पीने के लायक भी नहीं बचा है। ऐसे चर्चा करने लगे और डांटने लगे सवरी को सब महात्मा। रोने लगी सवरी, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। एक मतंग नाम के महात्मा थे, बेटी घर चली जाओ। बाबा जी घर से भागकर आई हूं, घर कैसे चली जाऊं? तो चल मेरे आश्रम में। आश्रम में आई, सेवा करती है सवरी मतंग जी की। एक दिन मतंग जी से बोली, बाबा आप मेरे को कुटिया से बाहर निकाल दो। क्यों बेटी, क्या हो गया? बाबा ये दूसरे महात्मा है ना, आपकी बड़ी आलोचना करते हैं, आपका नाम लेकर कहते हैं इस बुढ़े की बुद्धि खराब हो गई। जवान लड़की को अपनी कुटिया में रखता है, इसके मन में पाप है। आप मेरे को निकाल दो बाबा, मेरे कारण आपकी निंदा हो रही है। मतंग जी ने जवाब बहुत बढ़िया दिया, बेटी
जो निंदा करने आए हैं सो निंदा करेंगे, और जो भजन करने आए हैं वो भजन करेंगे। बेटी तू चिंता न कर, हम लोग भजन करने आए हैं, करने दे निंदा उन्हें। और सांच को कोई वो थोड़ी होता है साहब। एक भजन है ना बहुत पुराना, सांच को आँच नहीं प्यारे, अरे रे फिर हिम्मत क्यों हारे। सांच को आँच नहीं प्यारे, अरे रे फिर हिम्मत क्यों हारे। सदा सच बोल अरे इंसान, बोल अरे इंसान, कि सच को कहते हैं भगवान, सांच को आँच नहीं प्यारे, अरे रे फिर हिम्मत क्यों हारे। सांच को आँच नहीं प्यारे, अरे रे फिर हिम्मत क्यों हारे। पर्वत को ना हटते देखा, दरिया को ना रुकते, दरिया को ना रुकते। पर्वत को ना हटते देखा, दरिया को ना रुकते, दरिया को ना रुकते। ये जो चलते हैं सच्चे पथ पर, उन्हें ना देखा झुकते, उन्हें ना देखा झुकते। जो चलते हैं सच्चे पथ पर, उन्हें न देखा झुकते, उन्हें न देखा झुकते। सच का तू भी रख ले मान, तू भी रख ले मान, कि सच को कहते हैं भगवान, सांच को आँच नहीं प्यारे, अरे रे फिर हिम्मत क्यों हारे। सांच को आँच नहीं प्यारे, अरे रे फिर हिम्मत क्यों हारे। वो ही सुख पाता है जग में, आए जिसे दुख सहना, आए जिसे दुख सहना। वो ही सुख पाता है जग में, आए जिसे दुख सहना, आए जिसे दुख सहना। सीख ले फूलों से तू भी, कांटों में खुश हो रहना, कांटों में खुश हो रहना। सीख ले तू में तो भी, बातों में खुश रहना। सीख ले फूलों से तू भी, कांटों में खुश हो रहना, कांटों में खुश हो रहना। ये कहते हैं वेद पुराण, वेद पुराण, कि सच को कहते हैं भगवान, सांच को आँच नहीं प्यारे, अरे रे फिर हिम्मत क्यों हारे। सांच को आँच नहीं प्यारे, अरे रे फिर हिम्मत क्यों हारे। सांच को कोई आँच नहीं है बेटी। अब सबरी सेवा करती है। एक दिन इस मतंग जी बोले, बेटी मेरा प्रारब्ध पूरा हो गया, अब मुझे संसार से जाना पड़ेगा। सबरी रोने लगी, बाबा आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। मेरे गुरुदेव सहारा बन जाओ जी, मेरे गुरुदेव सहारा बन जाओ जी। मेरे गुरुदेव सहारा बन जाओ जी। सहारा बन जाओ जी, सहारा बन जाओ जी, सहारा बन जाओ जी, सहारा
पुरानी गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी। ये काली काली रात बरस रयो पानी, काली काली रात बरस रयो पानी। खेवन हार किनारा बन जावो जी, खेवन हार किनारा बन जाओ जी। मेरे गुरुदेव सहारा बन जाओ जी, मेरे गुरुदेव सहारा बन जाओ जी, मेरे गुरुदेव। हे सनन सनन चाले पुरवैया, सनन सनन जाए पुरवैया। डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले जीवन नैया। केवट आज दोबारा बन जावो जी, केवट आज दोबारा दोबारा बन जावो जी। मेरे गुरुदेव सहारा बन जाओ जी, मेरे गुरुदेव सहारा बन जाओ जी, मेरे गुरुदेव। सवरी ने मतंग जी से प्रार्थना की, थोड़ा बार और गुरु जी बोले बेटी जाना तो पड़ेगा, प्रारब्ध पूरा हो गया। मैं तुम्हें राम मंत्र की दीक्षा देता हूं, इस मंत्र का जप करना बेटी, तेरी कुटिया पर राम आएंगे। मतंग जी चले गए। सवरी उसी समय से, सब उम्र बीत गई, जवानी कब बीती, सवरी बूढ़ी हो गई। बड़ा पुराना भजन है ना, भारत में सब जगह गाते हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। हिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अब हिलनी सवरी, सवर जाति की इसलिए सवरी कहते हैं, भील जाति के कारण भीलनी कहते हैं। तो भजन करती है। दूसरे महात्मा कहते हैं कि मतंग जी ने क्या झमेला पाल दिया, अपने तो चले गए, हम महात्माओं के बीच में इसको रखा है, इसके यहाँ कहीं भगवान आएंगे। एक महात्मा जी तो वो केवल जलाहारी हैं, केवल पानी पी करके जीवन का निर्वाह करते हैं। वो सोचते हैं कि सबसे पहले राम जी मेरे पास ही आएंगे, मैं जल पी करके जीवन का निर्वाह कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं। दूसरे एक महात्मा जी वो फलाहारी है, वो फल खा करके भजन करते हैं, ऐसे मेरे यहां आएंगे। सवरी के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता है साहब। सवरी को तो ताना मारते हैं, अपमानित करते हैं, तेरे कारण हमारा पंपा सरोवर दूषित हो गया, बहुत कुछ कहते हैं। सवरी भजन करती है, भरोसा है, बाट देख रही है भगवान की, रोती है, याद में रोती है।
रोती रहूं नैन भर भर के, मेरे राम जी पधारो दया करके। रोते रहूं नैन भर भर के, मेरे राम जी पधारो दया करके। रोते रहूं नैन भर भर के, मेरे राम जी पधारो दया करके। दो आसन रोज बिछाऊं, दो आसन रोज बिछाऊं, निस दिन में खाली पाऊं, निस दिन में खाली पाऊं। ये कब तक प्रभु कृपा करोगे, मैं बिलख बिलख मर जाऊं। कब तक प्रभु कृपा करोगे, मैं बिलख बिलख मर जाऊं। मैं बिलख बिलख मर जाऊं। बैठी हूँ देहली पे सर धर के, बैठी हूँ देहली पे सर धर के। मेरे राम जी पधारो दया करके, रोती रहूं नैन भर भर के। मेरे राम जी पधारो दया करके। तो सवरी भगवान की प्रतीक्षा करती है और बाट देखती है। भजन रामायण का ये भजन है। बाट सवरी निहारे हे राम जी, बाट सबरी निहारे हे राम जी। बाट सवरी निहारे हे राम जी, बाट सबरी निहारे हे राम जी। निस दिन यों पुकारे हे राम जी, निस दिन यों पुकारे हे राम जी। हे राम जी मेरे गुरुवर ने मुझको बताया, हे राम जी मेरे गुरुवर ने मुझको बताया। हे राम जी मेरे गुरुवर ने मुझको बताया। हे राम जी मेरे गुरुवर ने मुझको बताया। हे प्रभु कुटिया पधारे हे राम जी, प्रभु कुटिया पधारे हे राम जी। बाट सवरी निहारे हे राम जी, बाट सबरी निहारे हे राम जी। हे राम जी मेरी आंखों में छाए अंधेरे, हे राम जी मेरी आंखों में छाए अंधेरे। हे राम जी मेरी आंखों में छाए अंधेरे। हे राम जी मेरी आंखों में छाए अंधेरे। अरे कब होंगे उजाले हे राम जी, कब होंगे उजाले हे राम जी। बाट सवरी निहारे हे राम जी, बाट सबरी निहारे हे राम जी। निस दिन यों पुकारे हे राम जी, निस दिन यों पुकारे हे राम जी। हे राम जी मेरी आशा हुई ना निराशा। हे राम जी मेरे आशा हुई ना निराशा। हे आया हे आया हे आया जीवन किनारे हे राम जी, आया जीवन किनारे हे राम जी। बाट सवरी निहारे हे राम जी, बाट सबरी निहारे हे राम जी। निस दिन यों पुकारे हे राम जी, निस दिन यों पुकारे हे राम जी। हे राम जी दुख शंभु के कैसे मिटेंगे, हे राम जी दुख शंभु के कैसे मिटेंगे। हे राम जी दुख भक्तों के कैसे कटेंगे। हे राम जी दुख भक्तों के कैसे कटेंगे। हरे नाम हरि का पुकारे, नाम हरि का विसारे हे राम जी, नाम हरि का
विसारे हे राम जी। पाट सबरी निहारे हे राम जी। पाट सबरी निहारे हे राम जी। सबरी प्रतीक्षा करती है। मैंने बीच में भी आपको कहा, पूरा स्मरण नहीं आ रहा मेरे, पद्म पुराण की और कुछ है। एक पुराण में मैंने कथा सुनी है कि 10,000 वर्ष बीत गए। राम जी के जन्म से बहुत पहले से सबरी माता प्रतीक्षा करती है। ये तो कलयुग में आयु 100 वर्ष के लगभग है। इससे पहले तो आयु बड़ी होती थी। कलयुग की आयु अल्पायु कहते हैं, थोड़ी सी आयु है 100 वर्ष। पहले आयु बड़ी बड़ी 10,000 वर्ष हो गए, प्रतीक्षा करती है। और भगवान आए एक दिन, तो महात्मा लोग आरती लेकर खड़े थे, उनको सूचना हो गई भगवान आ रहे हैं। ऋषि मुनि देखे प्रभु झांकी, रघुवर पूछ रहे। ऋषि मुनि देखे प्रभु झांकी, बोलो बोलो। रघुवर पूछ रहे। ए ऋषि मुनि देखे प्रभु झांकी, रघुवर पूछ रहे। ऋषि मुनि देखे प्रभु झांकी, रघुवर पूछ रहे। महात्मा जी भगवान की झांकी के दर्शन करते हैं, आरती लेकर खड़े हैं, और राम जी महात्मा जी से पूछते हैं, ये कुटिया कहाँ? हे बाबा जी कुटिया कहाँ? बोले ये पास में। आपकी नहीं, किसकी? एक कुटिया कहाँ सवरी माँ की, रघुवर पूछ रहे। कुटिया कहाँ सबरी माँ की, रघुवर पूछ रहे। ऋषि मुनि देखे प्रभु झांकी, रघुवर पूछ रहे। ऋषि मुनि देखे प्रभु झांकी, रघुवर पूछ रहे। राम जी पूछते हैं, संतों यहाँ कोई सबरी माता की कुटिया है? महात्मा बोले, महाराज उसकी जाति का आप पता करो, आप उसके यहाँ नहीं जा पाओगे। और उसने तो ऐसा किया है, पंपा सरोवर में स्नान क्या कर लिया, सारा जल दूषित, उसमें कीड़े पड़ गए, पीने योग्य, स्नान करने योग्य नहीं है। सबरी की निंदा करने लगे। बोले महाराज सबरी के यहाँ तो बाद में जाना, पहले हम लोग जल पी करके तपस्या कर रहे हैं, फल भी खा करके। राम जी बोले आपके यहाँ आएंगे बाद में, पहले वहीं जाए। तो कुछ महात्मा बोले कि चलो आप एक काम करो ना, उस सरोवर में आप अपने चरण रखो एक बार, सरोवर का जल निर्मल हो जाए। हम बड़े कष्ट पाते हैं, कीड़े पड़ गए उसमें। तो राम जी चले गए साहब। राम जी ने सरोवर में पांव रखा, पानी वैसा का वैसा ही रहा। तो एक महात्मा तो बोले अब भगवान का प्रभाव घट गया है, पहले जैसा नहीं है। इन्होंने भीले उद्धार किया गौतम की पत्नी अहिल्या का, लेकिन अब नहीं है वो, पहले जैसी बात नहीं है। नहीं तो ये पानी स्वच्छ हो जाता। ये भीलिनी के यहाँ जाने लायक है, हमारे लायक तो है भी नहीं है। जाओ वहीं जाओ। भीलिनी को पता लगा कि राम जी आ गए, मेरे बारे में पूछते हैं। बस ये समाचार सुना, आंखों से गंगा यमुना बहने लगी। सवरी के भाग जागे, श्री राम आ रहे हैं। दोनों नयन खुशी से आंसू बहा रहे हैं। दोनों नयन खुशी से आंसू बहा रहे हैं। सवरी के भाग जागे, श्री राम आ रहे हैं। सबरी के भाग जागे, श्री राम
उठा नहीं जा रहा है, बड़ी मुश्किल से उठी है। उठ बाहर देखन आई, उठ बाहर देखन आई, ओ उठ बाहर देखन आई, उठ बाहर देखन आई, आवत दिखे रघुराई, आवत दिखे रघुराई, अरे वो दौड़ पड़ी पागल सी, जा चरणों में लपटाई, वो दौड़ पड़ी पागल सी, जा चरणों में लपटाई, ओ जा चरणों में लपटाई, पाँव भिगोए नयन झर के, पाँव भिगोए नयन झर के, मेरे राम जी पधारो दया करके, रोती रहूं नैन भर भर के, मेरे राम जी पधारो दया करके। अब सवरी दौड़ी है साहब, पागल सही है, और देखा भगवान आ रहे, चरणों में लिपट गई पागल सी। राम जी उठाते हैं, आंसुओं से पांव धो दिए, रो रही है, सिसक सिसक कर रो रही है, और बार बार एक बात पूछती है, क्यों क्यों इतनी देर लगाई, क्यों इतनी देर लगाई, क्यों इतनी देर लगाई, क्यों इतनी देर लगाई, कह सिसक सिसक सुख पाई, 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 करुणा निधि रो रो करके ढिलनी को कंठ लगाई, करुणा निधि रो रो करके ढिलनी को कंठ लगाई, ढिलनी को कंठ लगाई, आंसू रुके ना प्रभु वर के, आंसू रुके ना प्रभु वर के, मेरे राम जी पधारो दया करके, रोती रहूं नैन भर भर के, मेरे राम जी पधारो दया करके। एक बात पूछती है, सिसक सिसक कर रोती है, इतनी देर आपने क्यों लगाई, इतनी देर आपने क्यों लगाई। अब राम जी हृदय से लगाते हैं सवरी माता को, कुटिया में लाती है। तुलसीदास जी लिखते हैं, सवरी देखी राम घर आए। राम जी को नहीं लगा कि मैं किसी कुटिया में किसी आश्रम में आया, राम जी को लगा मैं मेरे घर में आ गया, राम घर आए। आज सवरी को गुरु के वचन समझ मन भाए, मेरे गुरुजी ने कहा था आएंगे आएंगे। अब सब महात्मा लोग आए, बोले तमाशा तो देखो, अब ये पहले वाले भगवान नहीं रहे, इनकी शक्ति खत्म हो गई है, जहां तहां जाने लगे हैं हर किसी का, अब देखो क्या करेंगे क्या खाएंगे। सवरी बहुत प्रसन्न है साहब, ये भजन रामायण का दूसरा भजन निकालें और गाएं। ए सवरी मन में हर्षाई, अब दूसरे लोग क्या कहते हैं उसकी कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, उधर ध्यान भी नहीं है साहब, अपने आनंद में रहो ना, दूसरा कोई क्या कहे, कहने वालों का काम कहना, कहने दो। ए सवरी मन में हर्षाई, यदि हम दूसरों की बात पर ध्यान देने लगेंगे, हमारे बारे में वो क्या कहते हैं, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सोचो, मजबूर साहब ने 2 लाइन लिखी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है दुनिया, दुनिया क्या कहेगी, कहने दो दुनिया को, तुम अपना आनंद लो ना यार।
सवरी खुद सवरी मन में हर्षाई, क्यों कि घर आए हैं श्री राम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। ए सवरी मन में हर्षाई, सबरी मन में हर्षाई। घर आए हैं श्री राम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। सादर चरण पखार प्रभु को आसन पर बैठाती है। सादर चरण पखार प्रभु को आसन पर बैठा। श्री राम सादर चरण पखार प्रभु को बैठाती है। सादर चरण पखार प्रभु को आसन पर बैठाती है। जाकर वन फल लगी तोड़ने, चख कर पता लगाती है। जाकर वन फल लगी तोड़ने, चख कर पता लगाती है। खट्टे खट्टे सब फेंके, खट्टे खट्टे सब फेंके, और मीठे भर लिए तमाम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। 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 लेकर फल आई कुटिया में, फूली नहीं समाती है। लेकर फल आई कुटिया में, फूली नहीं समाती है। कर कर कृपा याद गुरुवर की, मन को यों समझाती है। कर कर कृपा याद गुरुवर की, मन को यों समझाती है। ये संतों की सेवा से ही, संतों की सेवा से ही, हर घर बैठे चारों धाम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। हे प्रेम से रघुवर ने फल खाए, सवरी खड़ी लगी रोने। प्रेम से रघुवर ने फल खाए, सवरी खड़ी लगी रोने। यही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, ज्ञान ध्यान कुछ ना होने। यही विधि स्तुति करो तुम्हारी, ज्ञान ध्यान कुछ ना होने। ये सेवा की विधि ना जानू, सेवा की विधि ना जानो। ये सेवा की विधि ना जानू, सेवा की विधि ना जानो। मैं दीनहीन अतिवाम। बार बार कर जोड़ के करने लगे प्रणाम।
बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। कहने लगे प्रभु सवरी नवधा भक्ति मैं कहता हूँ। कहने लगे प्रभु सवरी नवधा भक्ति मैं कहता हूँ। ये ज्ञान ध्यान की बात नहीं जिससे बस में मैं रहता हूँ। ज्ञान ध्यान की बात नहीं जिससे बस में मैं रहता हूँ। हे शंभु अब क्या बाकी है, शंभु अब क्या बाकी है। ये भक्ति से पूर्ण का बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। सवरी के यहाँ भगवान आए, चरण धोए हैं आदर से, पवित्र आसन पर बैठाया है। और यहाँ जूठे बेरों का वर्णन तुलसीदास जी महाराज ने तो नहीं लिखा है, यहाँ अन्यत्र ग्रंथों में गोस्वामी जी ने भी लिखा है बेरों की चर्चा, लेकिन यहाँ रामचरितमानस में क्या लिखा है? कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहवान। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। कंद मूल फल सुरस, बड़े रसमय कंद मूल फल लाती है, भगवान को देती है और प्रेम सहित प्रभु खाए। राम जी उन कंद मूलों को प्रेम सहित खाते हैं। और एक बात बड़ी अच्छी यहाँ राम जी हमको सिखाते हैं, बारंबार बखान। उन फलों की, उन बेरों की बड़ी चर्चा करते हैं। बहुत मीठे, बहुत मीठे बेर 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 मांग कर खाते हैं साहब। राम जी ये बातें हमको सिखा रहे हैं। आप किसी के घर में जाओ, कोई आपका स्वागत करे, खाने पीने को दे, तो साहब प्रेम से खाओ। जैसा भी बना हो, स्वाद हो कि नहीं, स्वाद प्रेम में है। और फिर इसके बाद उसकी सराहना करो, जिसका खाओ उसकी सराहना करो, ऐसा रामचरितमानस सिखाता है। उसका उत्साहवर्धन होता है। और कहते हैं बारंबार बखान। आजकल लोग खाते भी हैं और बुराई भी करते हैं, कहे नहीं टेस्टी नहीं है, बेकार है, बढ़िया नहीं है। राम जी तो कहते हैं बारंबार बखान, बार बार सराहना करनी चाहिए। क्या करें साहब, हमसे होती नहीं, हमारी कमजोरी है। हमसे तो कोई पूछ भी लेने चाय कैसी बनी, हम ठीक कह दें तो ठीक ही है बस। अब अगला आशा करे ऐसी चाय जिंदगी में नहीं पी, क्या बढ़िया चाय। अब मेरे को डर लगता है साहब प्रशंसा करने में। एक आदमी ने एक किस्सा क्या सुना दिया, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया। एक पति पत्नी लड़ते थे, बहुत लड़ाई करे, बहुत झगड़ा करे। तो उसका मित्र बोला कि भाभी तुमसे लड़ती क्यों है? बोले क्या पता है, उसका दिमाग कैसा है। तो मित्र उसको सिखाता है कि तू कभी भाभी की बड़ाई करता है? बड़ाई किया कर, भाभी तुम्हारी सेवा करेगी, बड़ाई किया कर। तो क्या बड़ाई करूं, बड़ाई करने लायक उसमें है नहीं कुछ। अरे बोले है नहीं, छोड़, तू बड़ाई कर, झूठी कर, वो देख तेरी सेवा करे कि नहीं। अच्छा क्या बड़ाई करूं? अरे बड़ाई क्या, सब्जी क्या है, अमृत है, रोटी क्या है, ऐसे ऐसे बड़ाई करो। पढ़ा लिखा लड़का, ठीक है, घर गया, पत्नी ने थाली रखी भोजन के लिए, उसने थाली उठाई। क्या थाली है, शीशा है ये तो, मुंह देख लो, क्या क्या सांप की इस थाली। मेरी वाइफ गजब साहब, किसने ये थाली सांप की, एकदम शीशा है। कटोरी, ओ हो ये तो। फिर उसने रोटी रखी, क्या चंद्रमा सी रोटी है,
गोल गोल, इतनी बढ़िया सब्जी, ओहो अमृत कुछ नहीं इसके सामने। खा करके कहता है ऐसा मजा जिंदगी में पहली बार आया, ऐसा साग, ऐसी रोटी। बोलते ही जा रहा, पत्नी किचन में से निकली। क्या बोल रहे हो? आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मेरे माथे में दर्द हो रहा था, मैंने पड़ोसी से रोटी मांग के लाई, उसकी इतनी सराहना कर रहे हो, निकाल के बेलन लाई, तेरा दिमाग ठीक कर दूंगा। तो कभी कभी सराहना उल्टी पड़ जाती है साहब, करनी तो चाहिए। मेरी कमजोरी है, मैं स्वीकार करता हूं, मेरे में कमजोरी है साहब। अपनी कमी को मैं भरे मंच पर स्वीकार कर, मेरे से बड़ाई होती नहीं साहब। मैं ठीक कह दूं ना तो बहुत बढ़िया समझ लेना बस, और ठीक ठीक है ऐसे कह दूं। पहले की बात, हम नेपाल कथा करने गए तो हमारे शुभ चिंतक कलकत्ते में, गुरुजी वहाँ व्यवस्था कैसी रहे आप बता देना। उस समय मोबाइल तो थे नहीं, तो उन्हीं के फोन से बात करनी पड़ती थी। तो मैंने उनसे कहा कि कैसे मैं कह दूंगा कि व्यवस्था ठीक नहीं है। तो बोले देखिए ऐसा है, ठीक हो तब तो आप कहना बहुत बढ़िया है, और ठीक नहीं हो तो डबल ठीक कह देना, ठीक ठीक है बस। मेरे भाई बहन ऐसे ही चलता है संसार। लेकिन शास्त्र तो एक सिखाता है सराहना करनी चाहिए, लेकिन सराहना सवरी की भावना की है। और बेर लेकर आई है सवरी, ये भी प्रचलित है। तो बेर चखली है, कोई खारा कोई खट्टा, भगवान के हाथ में न चला जाए। बेर लेकर आई ना तो लक्ष्मण जी ने देखा कि बेर तो जूठे हैं, सब बेरों में वो लगी है। तो बड़े इशारे से लक्ष्मण जी सवरी माता से कहते हैं, अरे माता क्या संजोग है, जितने फल लाई हो सब में पक्षियों ने चोंच मार रखी है। सवरी माता बोली नहीं नहीं लक्ष्मण जी, आपको समझ में गलत है, पक्षी ने चोंच नहीं मारी है, मैंने चख कर देखा है, बहुत मीठे हैं, मेरे पर विश्वास करिए, खाइए। और आपको विश्वास नहीं तो अभी चख लेती हूं। राम जी के सामने चखती है, हाथ में पकड़ाती है और राम जी खाते हैं। देखिए क्या होता है, सुनिए और आनंद लीजिए साहब, डूब जाइए सवरी के भाव में। बेर सवरी बेर सवरी खिलाए मजेदार, रघुवर खाने लगे। बेर सवरी खिलाए मजेदार, रघुवर खाने लगे। बेर सवरी बेर सवरी खिलाए मजेदार, रघुवर खाने लगे। बेर सवरी खिलाए मजेदार, रघुवर खाने लगे। मन में लक्ष्मण के आए विचार, वे जी चुराने लगे। मन में लक्ष्मण के आए विचार, वे जी चुराने लगे। बेर सवरी खिलाए मजेदार, रघुवर खाने लगे। बेर सवरी खिलाए मजेदार, रघुवर खाने लगे। प्रेम भरे बेर चुन चुन के लाई, प्रेम भरे बेर चुन चुन के लाई। प्रेम भरे बेर चुन चुन के लाई। प्रेम भरे बेर चुन चुन के लाई। अरे चख चख कर प्रभु जी को खिलाई। चख चख कर प्रभु जी को खिलाई। भोली के भोलेपन को निहार, प्रभु मुस्काने लगे। भोली के भोले मन को निहार, प्रभु मुस्काने लगे। बेर सवरी खिलाए मजेदार, रघुवर खाने लगे। बेर सवरी खिलाए मजेदार, रघुवर खाने लगे।
बोले प्रभु लक्ष्मण तुम भी आओ, बोले प्रभु लक्ष्मण तुम भी आओ 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 आओ, बोले प्रभु लक्ष्मण तुम भी आओ, बोले प्रभु लक्ष्मण तुम भी आओ। अरे बेर है मीठे लो एक तो खाओ, मेरे है मीठे लो एक तो खाओ। अब तो लक्ष्मण हुए हैं लाचार, लेकर छुपाने लगे, अब तो लक्ष्मण हुए हैं लाचार, लेकर छुपाने लगे। बेर सबरी खिलाए मजेदार, रघुवर खाने लगे, पर सबरे खिलाए मजेदार, रघुवर खाने लगे। ये आंख बचा करके पीछे जो फेंका, आंख बचा करके पीछे जो फेंका फेंका, आंख बचा करके पीछे जो फेंका, आंख बचा करके पीछे जो फेंका। ये अंतर्यामी ने सब कुछ ही देखा, अंतर्यामी ने सब कुछ ही देखा। मन में अब तो लक्ष्मण हुए हैं लाचार, शर्माने मन में संकोच छाया अपार, लखन शर्माने लगे। फिर सबरी खिलाए मजेदार, रघुवर खाने लगे, पर सबरी खिलाए मजेदार, रघुवर खाने लगे। अब तो लक्ष्मण जी के मन में आया कि जूठे बेर खाए जा रहे हैं। राम जी ने सोचा लक्ष्मण तू एक खा ले, तेरा विचार शुद्ध हो जाए। राम जी ने हाथ बढ़ाया, ले लक्ष्मण एक बेर खा। तो लक्ष्मण जी के हाथ में दे दिया राम जी ने। अब लक्ष्मण को लगे कि हाथ जल जाएगा, ये जूठा बेर। अब तो लक्ष्मण जी ने फेंक दिया। अंतर्यामी राम जी ने देख लिया, भक्त का अपमान भगवान सहन नहीं कर सकते। कालांतर में वही बेर संजीवन बूटी बनता है मेरे भाई बहन। यदि लक्ष्मण उस दिन वो बेर खा लेते तो लक्ष्मण जी को ये शक्ति का उतना असर नहीं होता। तो बेर खिलाती है सवरी माता, बहुत आनंद हुआ है, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैं आपकी स्तुति किस विधि से करूं? सवरी बोल रही है, स्वयं बोल रही है, के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, राम जय राम जय जय राम। अधम जाति में जड़मति भारी, राम जय राम जय जय राम। ये अधम ते अधम अधम अति नारी, राम जय राम जय जय राम। तीन मह में मति मंद अघारी, राम जय राम जय जय राम। बोली महाराज मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मेरी जाति अधम है, मुझे पता है, जड़ मती है, मेरी बुद्धि बड़ी जड़ है। अधम ते अधम अधम अति नारी, मैं मतिमंद अघहारी आपकी स्तुति कैसे करूं? राम जी बोले, कह रघुपति अजी सुनु भामिनी बाता, मानहूं एक भगति करना। हे सबरी माता, मेरा जीव का एक भक्ति का नाता है। मैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल चतुराई कुछ नहीं देखता, केवल भक्ति का रिश्ता जीव का मेरे से है। और भक्ति के 9 प्रकार हैं। सबरी माता तू बैठ। सबरी माता रोने लगी, बोली महाराज कभी कभी बुराई में भी अच्छाई होती है। यदि रावण बुराई न करता तो आप वन में क्यों आते? मेरी जैसी भीलनी को आपके दर्शन होते? राम जी बोले, अरे सबरी माता अब कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रही हो? बोली, राम आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, मैं आपको जानती भी नहीं कि राम कैसे हैं। मेरे गुरुजी ने कहा कि राम आएंगे, केवल गुरु वाक्य पर भरोसा किया।
राम जी बोले, अरे सवरी माता, मैं रावण को मारने थोड़ी आया हूं। रावण को मारने का काम तो लक्ष्मण अयोध्या में बैठे बैठे कर देता। जगमो सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हानई निमिष महूते थे। लक्ष्मण आंख की एक पलक झपे, इतने में लक्ष्मण जी सबको सलटा दे। साहब शेषनाग है, थोड़ा धरती को जोर से हिला दे तो अपने आप सलट जाए। रावण को मारने थोड़ी आया हूं मैं तो आया हूं तुम्हारे लिए। वो कविता विनीत जी की है, विनीत जी महाराज की। मैं भूल रहा हूं कि सबरी बनवासिनी होती नहीं तो राम भी ना होते बनवासी। मैं तो तुम्हारे लिए आया सबरी माता। रावण को मारना तो एक उद्धार अब हो जाएगा, नहीं तो ये काम लक्ष्मण भी कर सकता था। मैं आया हूं आपके लिए। और सब महात्मा खड़े हैं बाहर सा, तमाशा देख रहे हैं। तो एक महात्मा ने आवाज दी कि राम जी, कोई उपाय है क्या ये सरोवर ठीक होने का? राम जी बोले, है ना, यही है उपाय। अब सवरी से प्रार्थना करो, ये सवरी माता चाहेगी तो सरोवर का जल अच्छा हो जाएगा। आपने मेरी भक्त का तिरस्कार किया है संतों, इसलिए जल दूषित हुआ है। ये सवरी आपका जल वापस स्वच्छ कर सकती है, इससे प्रार्थना करो। सभी संतों ने कहा, सवरी तुम चलो। राम जी ने कहा, चलो माता सवरी। सवरी ने जाकर जो पंपा सरोवर में पैर रखा, साहब अमृत का जैसा जल हो गया। सारे उसकी जो गंध थी दूर हो गई, सुगंध हो गई। सारे महात्मा चकित हो गए, ये क्या? राम जी सवरी से कहते, मां भक्ति के 9 प्रकार है। श्रीमद् भागवत जी की जो भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भागवत जी की भक्ति। रामचरित मानस की भक्ति राम जी बोल रहे हैं, बड़ा सरलीकरण कर दिया है। राम जी बोले हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, जय राम जय जय राम। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, राम जय राम जय जय राम। पहली भक्ति संतों का संग करे, बस कैसे भी करे, मन से करे बिना मन से करे। शर्त केवल इतनी कि संत सच्चा होना चाहिए। थोड़ा बड़ा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति में एक शर्त लगा दी, मेरी कथा में रत हो जाए। कथा में बैठना भक्ति नहीं है, कथा हमारे भीतर बैठने लग जाए, भक्ति है। और फिर भक्ति का बड़ा विस्तार किया राम जी ने। बोले, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगा। अपने गुरु महाराज के चरणों की सेवा करे अमान हो करके। मान न रखे मन में कि मैं कर रहा हूं। ऐसा मान हो जाए ना तो सेवा नहीं, वो भक्ति नहीं होगी साहब। इसलिए अमान, तीसर भक्ति अमान, अमान हो करके सेवा करे। और चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान, मेरी भक्ति है चौथी, मेरे गुण गाए लेकिन कपट छोड़कर गाए, मन में कुछ और ऊपर कुछ और ऐसा न रखे। फिर आगे बोले, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, राम जय राम जय जय राम। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, राम जय राम जय जय राम। मंत्र जाप करे, दृढ़ विश्वास करे। कोई भी काम दृढ़ विश्वास से होता है मेरे भाई बहन। एक पंडित जी एक कथा सुना रहे थे भागवत जी की, और दृढ़ विश्वास की बड़ी महिमा है साहब मंत्र जाप के। तो ये एक कुएं पर एक किसान बैठा था कि एक महात्मा को प्यास लगी, आ गए, पानी पिया महात्मा ने। तो उस किसान ने कहा, बाबा जी आप मुझे चेला बना लीजिए, कोई गुरु मंत्र दे दीजिए। महात्मा बोले, तुम किसानी करने वाले हो, तुम क्या जप करोगे?
नहीं बाबा जी, आप मुझे चेला बना लीजिए, जो आप कहेंगे सो करूंगा। तो महात्मा जी ने देखा इसका पानी पिया है, ये पीछे पड़ गया, तो कुछ भगवान का नाम बता दे। तो महात्मा जी ने कहा कि भगवान का एक नाम अघमोचन, अघ पाप को कहते हैं, जो पाप का मोचन करे, यही तेरा गुरु मंत्र अघमोचन। अब आदमी जपने लगा, दृढ़ विश्वास हो गया। तो महात्मा जी जाने लगे तो उसने पूछा कि बाबा जी, मैं इस मंत्र का जप करूंगा तो भगवान मिल जाएंगे क्या? महात्मा जी बोले, दृढ़ विश्वास से करेगा तो अवश्य मिल जाएंगे। अब पक्का विश्वास हो गया। गुरुजी ने कहा अघमोचन अघमोचन अघमोचन। अब जप कर रहा है, उसको घर आना भी याद नहीं रहा। पत्नी आई खेत में, क्या कर रहे हो? बोले अघमोचन। घर नहीं चलोगे? बोला अघमोचन। खाना नहीं खाना है? अघमोचन। अरे पागल हो गए क्या? बोले अघमोचन। वो लगा इसको कोई भूत प्रेत पकड़ लिया। लोग इकट्ठे हो गए, क्या हुआ? उसने देखी बड़ी भारी आफत हो गई, भीड़ हो गई। और बोला ये मेरा गुरु मंत्र है, मैं भूल जाऊंगा, इसलिए इसको छोड़ूंगा नहीं। पत्नी ने कहा चिंता क्या है, अब घर चलो, अब भोजन करो, उतनी देर मेरे को मंत्र दे देना, मैं जपूंगी, बाद में भोजन के बाद हाथ धो करके आप अपना वापस ले लेना। बोला ठीक है। अब भोजन किया उसने, हाथ धोए, पत्नी को बोला ला मेरा मंत्र दे। अब पत्नी क्यों याद रखती, वो सिर में खाज करने लगी, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, घमोचन। वो आदमी बोला कुछ छूट रहा है, घमोचन नहीं है। नहीं नहीं घमोचन ही है। अब सोचा क्या बहस करें, बेचारा जपने लगा। बोला अब तू रोटी खेत में ला दिया कर, मैं वहीं खा लूंगा, मंत्र मेरा कुछ गड़बड़ हो गया। अब घमोचन घमोचन घमोचन, खूब जोर जोर से जपे, घमोचन घमोचन। अब लक्ष्मी नारायण जा रहे थे आकाश मार्ग से, ये जोर जोर से घमोचन बोले तो लक्ष्मी जी भगवान नारायण से बोली ये आदमी क्या बोल रहा है? तो भगवान बोली मेरा नाम जप कर रहा है। लक्ष्मी जी बोली आप भी हद हैं, कोई कुछ बोले आपका नाम कैसे हो जाएगा? घमोचन आपका नाम विष्णु सहस्त्र नाम में है नहीं। लक्ष्मी जी बोले मेरे से झगड़ा क्यों करती, इसी से पूछ लेना क्या कर रहा है। तो भेष बदल कर लक्ष्मी जी वहां जाने लगी। भगवान से बोली आप कहां रहोगे? बोले मैं कुएं के पीछे छुप कर बैठ जाऊं, तू भेष बदल कर जा, इससे बात कर, किसका नाम जपता है बताएगा। लक्ष्मी जी जा गई, ए भैया किसका नाम जप रहे हो, ए किसका नाम बोल रहे हो? उसको गुस्सा आ गया, इशारा कर रहा तू जा, एक बार तो मेरी पत्नी ने गड़बड़ कर दिया, अब तू कहां से गड़बड़ करने वाली कौन आ गई? अब वो माने ही नहीं, ए भैया किसका नाम जप कर रहे हो? उसको बहुत जोर गुस्सा आ गया। बोले तेरे डोका का नाम जपता हूं। लक्ष्मी जी आई, महाराज ये तो पहचान गया। अब उसने तो गुस्से में कहा साहब उसको क्या पता कि उसी की डोकी है। तो बोली आपको पहचान गया, नाम तो आपका ही जपता, मेरे को पहचान लिया इसने, चलिए इसको दर्शन दीजिए। तो भगवान ने दर्शन दे दिया। मेरे भाई बहन मंत्र में शक्ति नहीं है, शक्ति आपके विश्वास में है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्वभेद प्रकाशा, हे छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, ऐसा तम सम मोमय जग देखा, होते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, ये सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा, ये नवम शरण सब सन चलहीना,
मम भरोस ही हर्षन दीना। राम जय राम जय जय राम। छठी भक्ति है दमशील, सज्जनों के धर्म का पालन करे, छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति में मेरे को सारे संसार में देखे, लेकिन मोते संत अधिक करे लेखा, संतों को मेरे से ज्यादा आदर दे। आठवीं भक्ति जो भाग्य से मिल जाए उसमें संतोष करे, सपने में दूसरों का दोष नहीं देखे, आठवीं भक्ति। नवम सरल, अपने जीवन को सरल बनाए, कुछ मिल जाए तो ज्यादा उत्पात न करे, चला जाए तो ज्यादा रोए नहीं, दीनता न लाए। हे सवरी माता, 9 में से एक भी जिसके पास होती है, नारी पुरुष सचराचर कोई, वो तर जाता है। आपके पास तो 9 की 9 विद्यमान है। अब सीता जी के बारे में कुछ बताओ। सवरी बोली, आप सब जानते हो, मेरे से क्यों पूछते हो? और यदि पूछते हो तो बता दूं। आप आगे जाओगे तो ऋष्यमुख पर्वत आएगा, वहां आप बंदरों के राजा सुग्रीव से मित्रता करना। उनके पास बहुत सारे बंदर हैं, वो सीता जी का पता लगा देंगे। अब तो भगवान बोले हम चल रहे हैं, तो सबरी रोने लगी, महाराज अभी मत जाओ। सबरी यूं बोली, नाथ दया दृष्टि कीजिए। राम जी बोले कुछ मांगना है? हाँ, क्या मांगो? क्षण भर ये झांकी और देख लेने दीजिए, एक क्षण ये झांकी और देख लेने दो। भगवान बैठ गए, थोड़ी देर बाद उठे, चलने लगे। फिर सवरी बोली, सवरी यूं बोली, नाथ दया दृष्टि कीजिए, क्षण भर ये झांकी और देख लेने दीजिए। भगवान बोले कब तक देखोगी? बोली मैं क्या करूं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। यही अर्ज दिल की मेरे, यही अर्ज दिल की मेरे, अरे तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो भगवान बोले जी कब तक भरेगा? सवरी सच बोलूं? हाँ, कभी नहीं भरेगा। तो भगवान बोले मैं यहीं बैठा रहूं? नहीं, आप बैठो नहीं प्रभु, थोड़ी देर बैठो, मैं चली जाऊं। प्रतीक्षा में इतना समय मेरा बीत गया, लेकिन वियोग में नहीं बीत पाएगा, इसलिए आप बैठो। सवरी राम जी के देखते देखते योग अग्नि प्रकट करती है, सवरी भगवान के धाम चली जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान